हाय एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द डी फार्म फर्स्ट ईयर सिलेबस। ओके, सिलेबस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने इस चैनल पे बी फार्मेसी का भी सिलेबस एंड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के रिलेटेड ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। तो अगर कोई बी फार्म फ्रेंड है आपका, बी फार्म जिन्होंने एडमिशन लिया है, सिलेबस जानना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आगे हेल्प करेंगे एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें, तो उस वीडियो को जरूर शेयर करना। यहाँ पे आई बटन पे आपको दिखेगा या तो चैनल पे जाके देख लेना। और सिमिलरली मैं डी फार्म के लिए भी कह रहा हूँ, इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, मेन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से, उनके सिलेबस में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब बताने वाला हूँ फर्स्ट ईयर के लिए। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं डी फार्म के जिन्होंने एडमिशन लिया है, उन सब के साथ आप लोग शेयर कर देना, ठीक है। एंड चलिए हम लोग सिलेबस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लो पहले तो क्या क्या है। पहले तो थ्योरी कोर्सेस हैं, कुछ थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और असाइनमेंट्स होंगे आपके, असाइनमेंट्स, फील्ड विजिट्स एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। एज यू नो, डी फार्म में आपका लास्ट में एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होंगे आफ्टर योर 2 years ऑफ स्टडी, ठीक है, जो कि इंक्लूडेड है, मैंडेटरी है, तभी जाके आप लोगों को आगे आपको फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन मिलेंगे। एंड ये जो ट्रेनिंग है आपको कोई भी हॉस्पिटल में करना है। सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि जो सिलेबस होगा वो पीसीआई ही देते हैं सिलेबस। पीसीआई मतलब है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कोई भी कॉलेज हो, जो आपका कॉलेज का सिलेबस होगा वो पीसीआई देंगे, ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आपकी कॉलेज कोई भी सिलेबस तो वो एक्चुअली पीसीआई के सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। दिस इज द फाइनल एंड मेन सिलेबस ऑफ योर कोर्स, ठीक है। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। सबसे पहले ये है डी फार्म सिलेबस पार्ट 1, ओके। उसके बाद सारे का एक एक करके सिलेबस एंड सब्जेक्ट वाइज दिया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जो कि आपका मेरा होगा नेक्स्ट वीडियो, वो है डी फार्म सिलेबस पार्ट 2, ओके। उसके बाद पार्ट 2 का डिटेल्स। सो ये है अपना डी फार्म सिलेबस पार्ट 1। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से कोर्स हैं, मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपके इस पहले साल में। तो पहले होगा आपका फार्मास्यूटिक्स थ्योरी। अब रिमेंबर गाइस, डी फार्म में एक ऐसा कोर्स है जिसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आप उन सारे सब्जेक्ट को अपने 2 साल के जो स्टडी एकेडमिक करियर है उनमें करोगे, जो एक्चुअली आपके लिए सबसे मेजर सब्जेक्ट है। अगर आप बी फार्म करोगे तो बी फार्म में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मेजर है, बहुत सारे माइनर हैं, लेकिन डी फार्म कोर्स को इसीलिए ऐसे 2 साल में डिज़ाइन किया गया है ताकि सारे मेजर सब्जेक्ट्स आप लोग स्टडी करो विद इन दिस 2 year, ताकि जब आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे, जब आपको एक्सीड एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जब आप लोग लाइक आफ्टर योर 2 year आपको एक्सीड एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना होगा, तभी जाके आपको मिलेगा आपका रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ठीक है, जब तक आप क्वालिफाई नहीं करोगे। तो इसीलिए यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट एंड मेजर, रिमेंबर, ठीक है। सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिक्स का थ्योरी, फार्मास्यूटिक्स का प्रैक्टिकल, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एक्सेट्रा, राइट, इंक्लूडिंग पैकेजिंग एक्सेट्रा। सेकंड है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का भी सिमिलर है, यहाँ पे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। दिस इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री। देन है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। कोग्नोसी इज ऑल अबाउट द नेचुरल ड्रग्स, ठीक है। और एक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ आवर बॉडी एंड फिजियोलॉजी ऑल्सो, ठीक है। और इसी का प्रैक्टिकल, ओके। और लास्ट एक सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी, ओके। सोशल फार्मेसी और सोशल और प्रिवेंटिव फार्मेसी बी फार्म में है, वो है यहाँ पे सोशल फार्मेसी, थ्योरी और इसी का प्रैक्टिकल। चलिए हम लोग स्यूटिक्स पे चलते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट हम लोग का है स्यूटिक्स। एंड यहाँ पे सबसे पहले तो क्या है, देखो बी फार्म का और डी फार्म का सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो। पहले आपका होगा, यहाँ पे मैं एकदम आपको उन्हीं टॉपिक्स को बताऊंगा जो आपको एक्चुअली में स्टडी करना है, हेल्पफुल है, इम्पॉर्टेंट है, और किसको कितना लाइक पढ़ोगे आप लोग वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो हिस्ट्री वगैरह थोड़ा सा कर लेना। इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे ये वाला फार्माकोपिया, IPPP, USP, NF, नेशनल फार्मूलरी। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कौन सा है, साइलेंट फीचर्स, अच्छे से करना, ठीक है। हिस्ट्री पार्ट थोड़ा सा कर लेना, कैरियर ऑफ फार्मेसी एक्सेट्रा। देना पैकेजिंग मटेरियल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड अदर मटेरियल्स भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो टाइप सिलेक्शन, पैकेजिंग मतलब जो मेडिसिन हम लोग बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके पैकेजिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एड्स के बारे में, फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में।
तो यहाँ पे है कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट। इनको बोला जाता है, एक देखो एक कोई भी एक ड्रग है, ठीक है, जो मेडिसिन से जो प्रोडक्ट किया बनाया गया है, उसका एक होता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और एक होता है एक्सिपिएंट्स, ठीक है। ये दोनों पार्ट मिला के एक मेडिसिन होते हैं। तो ये एक्सिपिएंट्स में ये सब आ जाता है, कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, ये सब कुछ इसी में आ जाते हैं। और एक होता है एपीआई जो मेन ड्रग है उसमें ही रहता है, ठीक है। ये दोनों मिला के एक ड्रग या फिर एक मेडिसिन बोला जाता है। और यूनिट ऑपरेशंस है, यूनिट ऑपरेशंस पे क्या आ जाता है, साइज रिडक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, अच्छे से करना। साइज रिडक्शन, बॉल मिल, हैमर मिल, इनके मैकेनिज्म, कौन इम्पैक्ट, कौन एट्रिशन, कौन किसको फॉलो करते हैं एक्चुअली, मतलब मैकेनिज्म को, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट। यहाँ पे है साइज सेपरेशन, साइज सेपरेशन पे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पे आप क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स करोगे, स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। उसके बाद चलते हैं मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग। ड्राइंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग ड्राइंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रीजिंग वाला पार्ट, ठीक है। फिल्ट्रेशन भी थोड़ा कर लेना, मिक्सिंग भी थोड़ा कर लेना, एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा कर लेना। ड्राइंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर आते हैं मेन चैप्टर जहाँ पे फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ जाता है टैबलेट्स। ये वाला पार्ट को बहुत अच्छे से करना क्योंकि दिस इज़ योर मेजर पार्ट, राइट। टैबलेट्स, कोटेड, अनकोटेड, टू टाइप्स, ठीक है, कोटेड टैबलेट्स, अनकोटेड टैबलेट, मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट, डिफरेंट मॉडिफाइड एनडीडीएस के अंडर में जो आ जाते हैं, जैसे कि सस्टेन रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, फास्ट डिजॉल्विंग, मल्टी लेयर्ड। जो एनडीडीएस मतलब नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंडर आ जाता है, न्यू टाइप ऑफ ड्रग, ठीक है, दोनों ही कर लेना। इंक्लूडिंग टैबलेट के जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, टैबलेट के जो पार्ट्स होते हैं सब, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। उसके बाद आता है कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन, दोनों ही कर लेना। कौन किससे बना है जिलेटिन, ये भी। लिक्विड में आ जाता है तो सिरप, एलिक्सर, इमल्शन, सस्पेंशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इमल्शन, सस्पेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिरप, एलिक्सर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टॉपिकल पे आ जाते हैं तो ऑइंटमेंट्स आ जाते हैं, क्रीम्स, पेस्ट, जेल्स, लोशंस, सपोजिटरीज, पेजरीज, इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्रीम, पेस्ट, ये भी क्वेश्चन आते हैं। नेजल प्रिपरेशन, ईयर प्रिपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल्स पे आ जाते हैं यहाँ पे, डस्टिंग पाउडर्स, डिफोवेशन ग्रैन्यूल्स थोड़ा कर लेना अच्छे से। स्टीराइल प्रिपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंजेक्टेबल्स या आई ड्रॉप, आई ऑइंटमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। वैक्सीन, टॉक्सिन्स एंड मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, ठीक है। टेम्परेचर किस में कितना मेंटेन रहना रहता है, एक्सेट्रा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनमें से आएंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा रेगुलेटरी अफेयर्स वाला पार्ट है, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल क्या चीज़ है, क्योंकि ये एक डिवीजन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, QC, QA, ये सारे डिफरेंट डिवीजन है, माइक्रो, ओके। उसके बाद GMP क्या चीज़ है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, उनके स्कीड्यूल्स थोड़ा बहुत, कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, एक्सेट्रा। एंड लास्ट में एज आई ऑलरेडी मेंशन, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसको NDDS बोला जाता है, या फिर न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, क्या चैलेंजेस है, ये सब कुछ। उसके बाद उन्हीं के प्रैक्टिकल्स होंगे आपके, ये सब कुछ एक एक करके आप लोग बनाओगे, हर एक का प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। वो उन्हीं के रिलेटेड एक्चुअली प्रैक्टिकल जो आपको किया जाएगा। कुछ असाइनमेंट्स भी है यहाँ पे आपको करना है, मिनिमम 3 असाइनमेंट्स पर स्टूडेंट, ठीक है। इनमें से कोई भी 3 कर लेना। असाइनमेंट रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये तो मेरे जो इंस्टाग्राम, फेसबुक है, उनमें जाके मैसेज कर सकते हो। ऑलराइट, आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री थ्योरी है, ओके। केमिस्ट्री थ्योरी पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, स्कोप थोड़ा बहुत कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एक्यूरेसी, प्रिसिशन आपके सेमेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इम्प्यूरिटीज़ थोड़ा बहुत कर लेना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, हैवी मेटल्स, आयरन, सल्फेट। ये लिमिट टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली हैवी मेटल्स, आयरन, आर्सेनिक, ये वाला, ठीक है। ऑलराइट, फिर उसके बाद आते हैं एनालिसिस पे। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, थोड़ा इनका प्रिंसिपल और मेथड कर लेना। टाइट्रेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री, क्योंकि टाइट्रेशन का थ्योरी नहीं करोगे तो टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल होगा केमिस्ट्री में, उसमें प्रॉब्लम होगा, तो हर एक टाइट्रेशन थोड़ा बहुत करके समझ लेना। इनऑर्गेनिक पे आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मेन चैप्टर जहाँ पे आप डेंटल प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे से करोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे और आ जाते हैं मेडिसिनल गैसेस, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंटल प्रोडक्ट्स, टॉपिकल एजेंट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट।
ये आपका एंटासिड वाला पार्ट है। एंटासिड क्या चीज़ है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एंटासिड्स एंड टॉपिकल एजेंट, सिल्वर नाइट्रेट, आयोनिक, सिल्वर एक्सेट्रा। ठीक है, ये वाला मेन चैप्टर है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे जो मेन आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री, वो हो गया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब आते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री पे। मेडिसिनल केमिस्ट्री में एक्चुअली आप लोग डिफरेंट ड्रग्स एक्टिंग ऑन डिफरेंट सिस्टम्स, उनके प्रिपरेशन, उनके ब्रांड नेम्स, उनके पॉपुलर ब्रांड नेम्स, फॉर्मुलेशन, स्टोरेज कंडीशन, यूजेज, स्टेबिलिटी। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग करना सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन, केमिकल नेम, स्ट्रक्चर जिनका इम्पॉर्टेंट है, मार्क किया गया है उनका ही, ये जो मार्क किया गया है, यूजेज सबका, और एंड बस इतना ही, और कुछ नहीं। कुछ एस भी इंपॉर्टेंट होते हैं कभी कभी, ठीक है। जैसे कि एनेस्थेटिक में देखो यहाँ पे थायोपेंटल सोडियम, केटामिन, फिर प्रोपोफॉल। सीडेटिव में आता है डाइजेपम, एल्प्राजोलम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों ही। एंटीसाइकोटिक्स पे आ जाते हैं यहाँ पे हेलोपेरिडोल आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लोरप्रोमाजिन आ जाते हैं, और आ जाता है एंटी कॉन्वर्सन पे फेंटोइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गाबापेंटिन इंपॉर्टेंट है, कार्बामाजिपिन वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेल्प्रोइक एसिड इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद एंटी डिप्रेशन पे चलते हैं। एंटी डिप्रेशन पे आपका आ जाता है यहाँ पे इम्पिरामिन हाइड्रोक्लोराइड, फ्लुक्सेटिन इंपॉर्टेंट है। इनका ब्रांड नेम्स, जो इंपॉर्टेंट ब्रांड नेम्स है उनको ध्यान से करना, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जो एनएस पे काम करते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, फिनाइलेफ्रिन जो सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स है, मतलब डायरेक्ट एक्टिंग, डोपामिन, टार्ब्यूटालिन, सल्ब्यूटामॉल, एंड मतलब ये है आपका एड्रेनर्जिक ड्रग। और है कि एंटी एड्रेनर्जिक, मतलब एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, जिसमें आता है आपका अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। अल्फा ब्लॉकर, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स लाइक टोलाजोलिन, फेंटोलामिन और फेनॉक्सीबेंजामिन, पैराजोसिन। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स प्रोपोनोलॉल, एटेनोलॉल, कार्बिडाइलॉल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट, ठीक है। ऑल राइट, कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड रिलेटेड एजेंट्स, कोलिनर्जिक भी इंपॉर्टेंट है, एसिटाइल कोलिन, कार्बाकोल, न्यूस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, एंड ये कुछ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, एट्रोपिन सल्फेट, इपरट्रोपियम ब्रोमाइड एक्सेट्रा, ठीक है। ये वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सीबीएस वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, मतलब नर्वस सिस्टम वाला पार्ट, सॉरी, सीबीएस वाला पार्ट आता है इस पर। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वेरी इंपॉर्टेंट, इन जितने भी है, प्रोपोनोल, कैप्टोप्रिल, रामप्रिल एंड क्लोनिडीन यहाँ पे आ जाते हैं, मिथाइल जो पे निफेडिपिन, अम्लोडिपिन, जितने भी है एक्चुअली। एरिथमिक भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, फेनेटोइन सोडियम, लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड एक्सेट्रा। फिर डायरेटिक्स पे आ जाता है, डायरेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, फ्लोरोसेमाइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेटिक्स। ये तो ऑलरेडी उन्होंने बता दिया कि इन सारे का उतने सब कुछ करना है एक्चुअली। तो एसिटाजोलामाइड, मतलब कौन किससे क्लासेस में आ जाता है, राइट। स्पायरोनोलेक्टोन, ये तीनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। हाइपोक्लाइसेमिक में इंसुलिन एंड प्रिपरेशन, मेटफॉर्मिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका ब्लड शुगर के लिए, ग्लिमेप्राइड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ग्लिप्ट्रिन इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, मतलब जो NSAIDs है आपका, जहाँ पे एस्पिरिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइबुप्रोफेन इंपॉर्टेंट है, पैरासिटामोल इंपॉर्टेंट है, एसिलोफेनक इंपॉर्टेंट है, डाइक्लोफेनक इंपॉर्टेंट है, इतने सारे। फिर एंटी इन्फेक्टिव, उसमें क्या आ जाता है, कीटोकोनाजोल, म्यूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्रिकोनाजोल, एम्पिटोरिसिन भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। यूरिनरी ट्रैक्ट, UTI में आ जाते हैं आपका नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन। TB में आ जाता है आपका सारे, INH, आइसोनियाजाइड, इथाम्ब्यूटॉल, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, रिफाम्पिसिन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। एंटीवायरल में आपका आ जाता है एमांटिडिन, एसाइक्लोवीर, रिमांटिडिन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मैलेरियल्स पे आपका क्विनिन सल्फेट, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन एंड यहाँ पे मेफ्लोक्विन, ये इंपॉर्टेंट है। सल्फोनामाइड्स पे आ जाते हैं, सल्फोनामाइड्स पे आपका आ जाता है यहाँ पे यहाँ पे आ जाता है सल्फा मिथॉक्साजोल, ठीक है, सल्फानिलमाइड, सल्फा डायजीन, सल्फा सैलिजीन, डैप्सोन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कॉट्रिमोक्साजोल, इसका परसेंटेज, ठीक है, मतलब जो परसेंटेज है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन इंपॉर्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन इंपॉर्टेंट है, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन। मैक्रोलाइड्स पे आपका जाता है यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकल, सारे इंपॉर्टेंट है। नियोप्लास्टिक में भी आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बाइसल्फन, फ्लूरोयूरासिल, मेथोट्रेक्सेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उन्हीं का प्रैक्टिकल एज ए सेट आपका होगा, प्रैक्टिकल्स यहाँ पे, ठीक, राइट। अब फार्माकोग्नोसी,
फार्माकोग्नोसी के प्रैक्टिकल, एनाटॉमी फिजियोलॉजी और सोशल फार्मेसी, इन तीनों का जो सिलेबस है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने कहा ये वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है, तो इस सिलेबस के जो वीडियो होंगे वो 4 वीडियो में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमने फर्स्ट वीडियो बना लिया, नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट ईयर का बाकी का सब्जेक्ट्स एंड थर्ड एंड फोर्थ वीडियो में सेकंड ईयर का दूसरा सब्जेक्ट्स को डिवाइड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब रखना और बेल आइकन को प्रेस रखना आगे के वीडियोस को देखने के लिए, ठीक है। और वीडियोस अगर पब्लिश हो गए हैं तो आप लोग अभी जाके देख लो। सबसे पहले तो इस पे अगर आप देख लो, इस सेकंड पार्ट भी देख लो, अपने सेकंड ईयर्स के स्टूडेंट को या फिर जितने भी आपके बी फार्म फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर सकते हो दूसरे वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।